हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम हमारे सब ब्यूटीफुल ऑडियंस को थैंक यू बोलना चाहते हैं जो हमारा हर यूट्यूब वीडियो ज़रूर देखते हैं, हमें फीडबैक देते हैं और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल बनाने का मोटिव ये है कि हम आम लोगों को जिन्हें बेसिक साइंस के बारे में नॉलेज नहीं है, उन्हें हम एजुकेट कर सकें बेसिक ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, मतलब बेसिक ह्यूमन बॉडी के बारे में। लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ह्यूमन बॉडी के बारे में बताना चाहते हैं और आप कैसे उन सब स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं ताकि आप एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी सकें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो हमने हमारी मेडिकल प्रैक्टिस में बहुत कॉमनली देखी है। हमने देखा है कि बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं एक प्रॉब्लम की वजह से। हम उनके कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं जिनमें हम एक यूरिन का टेस्ट एडवाइस करते हैं और उसमें पाया जाता है कि पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। जब हम उनसे रिट्रोस्पेक्टिवली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के सिम्टम्स पूछते हैं तो वो उन सब सिम्टम्स को एग्री करते हैं, मतलब उन्हें अवेयरनेस नहीं होता कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और जब वो डॉक्टर के पास आते हैं तब तक वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका होता है। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको एजुकेट करेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का क्या मतलब होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और आप वो कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिनसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने से। इसलिए हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जो भी आपके यूरिन का पाथवे होता है उस पूरे पाथवे में कहीं पे भी यूरिन का इन्फेक्शन हो जाना। ध्यान दें कि यूरिन का फॉर्मेशन होता है आपकी किडनीज में। किडनी से निकलते हैं आपके यूरेटर, जिनका फंक्शन होता है कि किडनी में बने हुए यूरिन को वो आपकी पेशाब की थैली तक लेके जाएं, जिसे कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर। और फिर उस यूरिनरी ब्लैडर से आपकी बॉडी से यूरिन बाहर निकलता है विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। इसलिए दोस्तों, अगर आपके यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होता है, आपके यूरिनरी ब्लैडर में मतलब आपके पेशाब की थैली में इन्फेक्शन होता है, या फिर आपके ब्लैडर से निकलते हुए यूरेटर में इन्फेक्शन होता है, या फिर आपकी किडनीज में इन्फेक्शन होता है, तो आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। और ये देखा गया है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अगर किसी भी इंसान को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो उसे क्या क्या सिम्टम्स होंगे। दोस्तों, आप ध्यान दें कि अगर आपको पेशाब करते टाइम जलन होती है या फिर पेन होती है तो आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है तब भी आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर आपको अर्जेंसी होती है, मतलब आपको बहुत जल्दी वॉशरूम जाके यूरिनेट करना पड़ता है, इवन दो आपका यूरिनरी ब्लैडर इतना फुल नहीं होता तब भी। और दोस्तों, ये देखा गया है कि आपको सुप्राप्यूबिक पेन हो सकता है, मतलब आपके पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द हो सकता है, आपके यूरिन में ब्लड आ सकता है। और अगर आप अपने यूरिन को देखें तो नॉर्मली या वो वाटरी होता है या फिर स्लाइट पेल येलो हो सकता है। लेकिन अगर आपका यूरिन क्लाउडी है और उससे बहुत गंदी स्मेल आती है तब भी आपको यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों, अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपके ऊपर तक पहुंच चुका है, मतलब अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपकी किडनीज तक पहुंच चुका है, तो हम उसे मेडिकल टर्म्स में कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस के ये सिम्टम्स होते हैं कि आपको फीवर आना शुरू हो जाता है, जो कि यूजुअली 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा रहता है। फीवर के साथ में आपको चिल्स और राइगर्स हो सकते हैं, मतलब फीवर के साथ आपको ठंड लग सकती है और आपको कंपी होने का एहसास हो सकता है। दोस्तों, ये देखा गया है कि आपको रीनल एंगल में टेंडरनेस हो सकती है, मतलब आपकी बैक में अगर आप इस पॉइंट पे प्रेस करें तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है। ये सिम्टम्स होते हैं आपके पाइलोनेफ्राइटिस के, मतलब आपके किडनी में इन्फेक्शंस होने के। अब दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से पेशेंट्स होते हैं जिन्हें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। आप ध्यान दें कि अगर आपकी इम्यूनिटी कम रहती है, जिसे कहा जाता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एडल्ट्स, अगर आपकी किसी भी वजह से इम्यूनिटी कम रहती है तो आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है अगर आप एक डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, स्पेशली पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटीज़। आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है अगर आप कुछ लंबे समय से उन दवाइयों को ले रहे हैं जो आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करती हैं, मतलब अगर आप लंबे समय से कुछ इम्यूनो सुप्रेसिव ड्रग्स को ले रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी कम होती है और आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। अगर आपकी पर्सनल हाइजीन पुअर है,
तब भी आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत कॉमनली हो सकते हैं। अगर आपकी बैड सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं और अगर आप डिहाइड्रेटेड रहते हैं, मतलब अगर आप पानी कम पीते हैं, तब भी आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। दोस्तों, जब भी किसी पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हम सोचते हैं तो उस पेशेंट का हम एक यूरिन टेस्ट करवाते हैं, जिसे कहा जाता है यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी और यूरिन कल्चर का टेस्ट। कुछ पेशेंट्स में हम अल्ट्रासाउंड या फिर सीटी स्कैन भी एडवाइस करते हैं। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले हम एडवाइस करते हैं प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, मतलब आपकी बॉडी में आपको पानी का अमाउंट इंक्रीज करना है, जो कि आप नॉर्मल वाटर की फॉर्म में भी इंक्रीज कर सकते हैं। आप लेमन वाटर ले सकते हैं, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरनबेरी जूस, जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल माना गया है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए और इवन उसका प्रिवेंशन करने के लिए। फिर हम आपको कुछ यूरिनरी एल्कलाइजर एडवाइस करते हैं। और अगर आपको लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, मतलब अगर आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन सिर्फ नीचे नीचे वाले एरिया में है, तो यूजुअली एंटीबायोटिक्स का कोर्स किया जाता है, जो यूजुअली 5 to 7 डेज दी जाती हैं। दोस्तों, अब हम आपसे डिस्कस करेंगे हमारे वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं टू प्रिवेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइफ में कभी भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ना हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप खूब सारा पानी पिएं। आपके शरीर में कभी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर एक दिन में आपको कंज्यूम करना चाहिए, जो कि नॉर्मल वाटर भी हो सकता है या फिर आप जूसेस की फॉर्म में या कोकोनट वाटर की फॉर्म में ले सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि आपको पर्सनल हाइजीन अच्छा रखना है। आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स को बार बार फ्रिक्वेंटली वॉश नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे कुछ नेचुरल प्रोटेक्टिव फ्लोरा होता है जो आपको डिफरेंट पैथोजेनिक माइक्रोब से प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि जब भी आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करते हैं तो आपको आगे से पीछे की तरफ वॉश करना है, ना कि पीछे से आगे की तरफ। क्योंकि जब भी आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को पीछे से आगे की तरफ वॉश करते हैं तो आपके जो पेरिनियल एरिया के जो गंदे माइक्रोब्स होते हैं वो आगे की तरफ को माइग्रेट होते हैं और आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या फिर वेजाइनल इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। आपको कभी भी यूरिन आता है तो आपको उसे बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। हमें कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर दें, पॉजिटिव या नेगेटिव। और अगर आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम इस नॉलेज को स्प्रेड कर सकें। थैंक यू सो मच।